हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th के पत्र लेखन के बारे में। जब कभी भी पत्र लेखन के बारे में पूछा जाता है या फिर किसी टॉपिक पर पत्र लिखने के बारे में कहा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पत्र कैसे लिखें। तो इस वीडियो में हम डीपली जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अगर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो वहाँ से भी सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पत्र लेखन। पत्र दो तरह से लिखा जाता है। वैसे तो एक और पत्र होता है जिसे कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। हालांकि 9th और 10th में व्यक्तिगत पत्र बोलकर अलग से नहीं लिखा जाता, व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक में ही आ जाते हैं। तो पत्र लेखन यानी पत्र कितने तरीके से लिखे जाते हैं? दो तरीके से। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आप हमेशा एक पोलाइटली वे में आप पत्र लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में आप किसे लिखते हैं? पत्र अपने सगे संबंधियों को, जिसमें आप ज़्यादा जिस तरह से नॉर्मली बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, उसी तरीके से आप पत्र लिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेट अलग हो जाती है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो किसे किसे लिखे जाते हैं? बैंक में अगर पत्र लिखा जाता है तो वो औपचारिक पत्र होता है। थाना में अगर पत्र लिखा जाता है तो वो भी औपचारिक पत्र होता है। स्कूल यानी कि विद्यालय में अगर पत्र लिखा जाता है तो वो भी औपचारिक पत्र होता है। और ऑफिस के लिए अगर पत्र लिखा जाता है तो वो भी औपचारिक पत्र होता है। यानी कि किसी भी संस्था में अगर आप पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सभ्य तरीके से लिखा जाना चाहिए। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यानी कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? तो भाई बहन को अगर आप पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो कि औपचारिक पत्र से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दोस्त से अगर दोस्त को अगर पत्र लिखी जाती है तो वो अनौपचारिक पत्र होती है। सगे संबंधी को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। माता पिता आदि को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। यानी कि जो भी सगे संबंधी और रिलेटिव्स में आते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि औपचारिक पत्र लिखने के क्या तरीके होते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए कम से कम आपको 13 पॉइंट याद रखना है। 13 पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो आप आसानी से पत्र को लिख सकते हैं और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होती है तो उसमें तो मार्क्स कट होते ही हैं। दूसरा, अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखते हैं तो उसमें भी मार्क्स कट जाती हैं। और अगर तीसरा, अगर आपकी हैंड राइटिंग इस तरह से है जिससे कि साफ साफ समझ में नहीं आए कि आपने क्या लिखा है तो उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप लिखें वो फॉर्मेट के हिसाब से लिखें, हमेशा लेफ़्ट साइड में ही आप लिखें। दूसरा है कि आपकी जो स्पेलिंग हो वो पूरी तरीके से सही हो। और तीसरा है कि आप जो भी लिखें आप बिल्कुल साफ साफ लिखें, जैसे कि जो एग्ज़ामिनर है, जो आंसर शीट को चेक करते हैं, वो समझ सके कि आपने क्या लिखा है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले हमें लिखना चाहिए सेवा में। यानी कि जब भी औपचारिक पत्र आप लिखते हैं तो किसी न किसी संस्था को लिखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, थाना हो, कहीं भी आप लिखते हैं। किसी भी प्रभारी को लिखते हैं, किसी भी मैनेजर को लिखते हैं। तो वो क्या है कि आप उनसे किसी न किसी बात की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो सेवा प्रदान करें या फिर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उन्हें सॉल्व कर सके। तो औपचारिक पत्र में हमेशा सेवा में से ही शुरू करनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र में सेवा में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ औपचारिक पत्र में ही शुरू कहाँ से की जाती है? सेवा में। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जिसे आप लिख रहे हैं पत्र, वो किस पोस्ट पर है, किस पद पर है। तो जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके पोस्ट के बारे में आपको लिखना है, उसके पद के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आप स्कूल में लिख रहे हैं तो आप लिखना चाहते हैं प्रधानाचार्य को, तो उनका जो पोस्ट है
उनका अपना एक पद है, तो इसलिए दूसरे नंबर पर आपको लिखना है पद के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है प्रधानाचार्य। जब हम जो लेटर्स हैं, जो पत्र हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें आसानी से और क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि पद के बाद आपको लिखना है संस्था का नाम। जहाँ पत्र भेज रहे हैं वो संस्था क्या है, क्या वो बैंक है, क्या वो थाना है, क्या वो कोई विद्यालय है। तो कोई भी संस्था का नाम है जिसे आप लिख रहे हैं उसे तीसरे नंबर पर लिखना है। चौथा क्या है, पता। अब ये जो संस्था है वो कहाँ है, उसका एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। पाँचवें नंबर पर आपको लिखना है विषय, यानी कि सब्जेक्ट। आप किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं। वैसे भी विषय इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी पत्र को पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए शॉर्ट में विषय लिखा जाता है ताकि जो मेन टॉपिक है पत्र की वो पढ़ने वाला समझ जाए। इसलिए पाँचवें नंबर पे आपको विषय लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद, विषय लिखने के बाद आपको संबोधन करना है। आप किस तरह से उसे संबोधित करेंगे, महोदय कह के, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको संबोधन लिखना है। इसके बाद 7th से आपकी शुरू होती है पत्र की बॉडी। अगर आप किसी संस्था को लिख रहे हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत कीजिएगा सविनय निवेदन है कि, इस तरह से आपको शुरुआत करनी है और फिर आपकी जो बात है उसे लिखनी है और लिखने के बाद अपनी बात को कंप्लीट करनी है। और जो भी आपने बात कही है इसके लिए आप क्या डिमांड करते हैं, आपकी क्या मांग है, वो संस्था आपके लिए क्या कर सकती है, वो आपको 8वें नंबर पर लिखना है। जैसे कि आप स्कूल में लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को कि आपको इतने दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, तो या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि अतः इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे इतने दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, या फिर आप मुझे ये सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। इस तरह से आपको 8वें नंबर पर लिखना है। और जब आप लिख लेंगे तो 9वें नंबर पर आपको लिखना है धन्यवाद। जब आप धन्यवाद लिख लीजिएगा, 10th नंबर में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार किसे कहते हैं, जैसे कि आपका विश्वास पात्र या फिर भवदीय या फिर भवदीया, इसे क्या कहते हैं, उपसंहार। औपचारिक पत्र में उपसंहार अलग होता है और अनौपचारिक पत्र में उपसंहार अलग होता है। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। जब आप उपसंहार लिख चुकेंगे उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम। अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं पत्र, स्कूल के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो नाम के बाद अपना कक्षा लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप स्कूल को छोड़कर किसी और संस्था को लिख रहे हैं तो नाम के बाद आपको डायरेक्ट पता लिखना है। और पता हमेशा छोटा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पहले आपके विलेज के बारे में, फिर उसके बाद आप किस जगह रहते हैं और फिर आपका स्टेट क्या है, इस तरह से आपको लिखना है। जब आप लिख लेते हैं तो 13 नंबर पर आपको लिखना है दिनांक। तो इस तरह से आपको औपचारिक पत्र लिखना है। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए। 1 नंबर में आपको लिखना है सेवा में, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है पद के बारे में, यानी कि जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं उनका पोस्ट क्या है। इसके बाद आपको लिखना है संस्था का नाम तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर आपको जहां संस्था है उसका पता लिखना है। 5वें नंबर पर आपको विषय लिखना है। 6ठे नंबर पर आपको लिखना है संबोधन। 7वें नंबर पर आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि, यानी कि आपका जो पत्र है उसकी बॉडी लिखनी है। अगर आप भूल जाएंगे तो सविनय निवेदन है कि इस तरह से लिखकर आप स्टार्ट पत्र को कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आपको अपनी बात को लिखना है कि आप चाहते क्या हैं, और उसके बाद आपको 9 नंबर पर धन्यवाद लिखना है। 10वें नंबर पर आपको उपसंहार लिखना है, यानी कि आपका भवदीय इस तरह। इसके बाद आपको नाम लिखना है। अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो नाम के बाद कक्षा लिखना है। अदरवाइज़ आप किसी और संस्था के लिए लिख रहे हैं तो नाम के बाद आपको पता लिखना है। इसके बाद आपको नाम, कक्षा या फिर पता लिखने के बाद आपको 13 नंबर पे दिनांक लिखना है। ये 13 पॉइंट अगर आप औपचारिक पत्र के लिए
याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब जान लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र के लिए किस तरह के फॉर्मेट होने चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम सगे संबंधियों को, दोस्तों को या फिर भाई बहन को, माता पिता को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। औपचारिक पत्र में जहां हम लोग सेवा में लिख करके शुरू करते हैं, अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। आपको लिखना है पता। अब पता किसका लिखना है? जो पत्र लिख रहा हो उसका पता लिखना है। औपचारिक पत्र में हम क्या करते थे कि जिसे लिख रहे हैं उस संस्था का नाम लिखने के बाद हम वो संस्था कहाँ है उसका पता लिखते थे। लेकिन अनौपचारिक पत्र में हमें क्या करना है? डायरेक्ट पता लिखना है। और पता क्या लिखना है? जो पत्र लिख रहा हो वो अपना पता लिखेंगे। 2 नंबर पे लिखना है दिनांक, यानी कि जिस दिन आप लिख रहे हैं पत्र को उसका वो तारीख लिखनी है। फिर तीसरे नंबर पर आपको लिखना है संबोधन। अब संबोधन किसी भी तरह से हो सकता है, पूज्य, आदरणीय, प्रिय, इस तरह से लिख सकते हैं। अब संबोधन के बाद क्या लिखना है? अभिवादन, यानी सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद आदि। अब किस तरह से संबोधन किसे लिखेंगे, अभिवादन किस तरह से किसे लिखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपको आशा है से शुरू करके पत्र को लिखना है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आपको लिखना है उपसंहार, मीन्स आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक, भवदीय आदि। और 7वें नंबर पर आपको लिखना है नाम। तो औपचारिक पत्र में टोटल 13 पॉइंट आपको लिखने हैं और अनौपचारिक पत्र में आपको टोटल 7 पॉइंट लिखने हैं। आप याद रखिएगा कि औपचारिक में 13 पॉइंट लिखना है, अनौपचारिक पत्र में 7 पॉइंट लिखना है। अगर आप इस तरह से याद रखते हैं तो आपका पत्र बहुत अच्छा लिखाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब जान लेते हैं कि संबोधन में हम क्या लिखेंगे और अभिवादन में क्या लिखेंगे और उपसंहार में क्या लिखेंगे। अगर पारिवारिक हो, यानी कि परिवार में किसी को अगर पत्र लिखते हैं तो परिवार में पत्र किसे लिखते हैं, किस तरह का पत्र होता है? वो अनौपचारिक। अपने से बड़ों को अगर आप लिखते हैं तो संबोधन क्या होगा? पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय। अभिवादन में क्या लिखेंगे? अगर अपने से बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श या फिर प्रणाम या फिर नमस्कार। अगर अपने से बड़े हैं और उपसंहार लिखना है तो आपका आज्ञाकारी, स्नेहभाजन। उपसंहार कहाँ लिखा जाता है? जब आप पत्र की एंडिंग कर लेते हैं उसके बाद आप नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी या फिर स्नेहभाजक या फिर तुम्हारा, इस तरह से। अगर अपने से छोटे को अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आप अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधित कैसे कीजिएगा उसको? आप लिखिएगा प्रियवर या फिर चिरंजीवी या फिर प्रिय। अभिवादन कैसे कीजिएगा? आशीर्वाद, सुखी रहो। उपसंहार में क्या लिखिएगा? शुभचिंतक, शुभेच्छु। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में लिखिएगा प्रिय, बंधुवर, प्रिय या फिर प्रिय लिखकर नाम लिखिएगा। अभिवादन में क्या लिखिएगा? प्यारी सखी, नमस्कार। उपसंहार में क्या लिखिएगा? तुम्हारा, सस्नेह या तुम्हारा अभिन्न। इसके बाद है कि आवेदन पत्र में जब आप आवेदन करते हैं कहीं पर, जैसे नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर आपको पत्र लिखने हैं तो आप किस तरह से लिखिएगा? आप संबोधन में लिखिएगा महोदय, ठीक है। और फिर इसके बाद अभिवादन, इसमें नहीं लिखा जाता। आपको उपसंहार में लिखना है भवदीय। तीसरा है अलग अलग जो पदाधिकारी होते हैं उनको जब आप संबोधन लिखिएगा वो संबोधित कीजिएगा। संबोधन में क्या लिखिएगा? श्रीमान या महोदय। और इसमें जो अभिवादन है वो नहीं लिखा जाता, इसमें अभिवादन नहीं लिखना है। आपको उपसंहार में लिखना है भवदीय। व्यावसायिक यंत्रों में अगर लिखना है तो श्रीमान, महोदय संबोधन में लिखिएगा। और इसके बाद अभिवादन में कुछ नहीं और उपसंहार में आपका। संपादक के नाम पत्र में क्या लिखिएगा? संबोधन में लिखिएगा महोदय, अभिवादन में कुछ नहीं, उपसंहार में आपका। इस तरह से लिख सकते हैं आप। आज की क्लास में आपको पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने के फॉर्मेट क्या होते हैं, इसके बारे में समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।